वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भज। अब देखिए आज दिवाली है और कार्तिक महीने का कथा भी, गणेश लक्ष्मी का कथा हम आपको भेज रहे हैं। कथा सुनिए, कथा का बहुत बड़ा महत्व है और कथा सुनने का। कार्तिक महीने का एक अध्याय तो रोज हम भेज रहे हैं, आप मन लगा के सुनिए, दूसरों को भेजिए। देखिए कि आज के दिन, दिवाली के दिन एक राजा थे, उनकी पत्नी छत पर नहा रही थी। वो 9 लखा हार पहनी थी और 9 लखा हार पहनी थी और उतार के रख दिया। स्नान कर रही थी, में एक चील आया और चील वो 9 लखा को उठा ले गया। जब ले गया भागते भागते भागते, बहुत गरीब बूढ़ा था और बहुत लक्ष्मी माता का पूजा करती थी, बहुत गरीब थी, उसके पास कुछ नहीं था। इतना अभाव था कि उनके पास कुछ नहीं था कि दिया जलाए। और चील उनके झोपड़ी पर ले जाके हार गिरा दी। तो क्या पता था कि ये बूढ़ा की झोपड़ी है। जब राजनी खोजने लगी, उनका हार नहीं मिला तो राजा ने ढिढोरा पिटवा दिए कि जो कोई मेरा हार लिया के दे देगा उसको हम आधा राजपाट दे देंगे। अब किसी के पास हो तब न कोई दे। पूरा सब पता लगाया, खोजा, सब किया, लेकिन कहीं मिला नहीं। तो बूढ़ा आके देखी, बूढ़ा छत पर मड़ी झोपड़ी पर चमक रहा था। तो 9 लखा हार मामूली बात तो नहीं है। जब हार देखी तो दौड़ के बूढ़ा उठा के लेके राजा के पास आई। राजा से कहीं कि राजा, हार एक चील गया था, मेरे छत मड़ई पर गिरा दिया था। तो राजा कहें कि ठीक है, मड़ई पर गिराया, तुम क्या चाहती हो, जो मांगना चाहती हो मांग लो। कहें हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एक टीना तेल और 1000 दिया आप हमारे घर में भिजवा दे दिए। इतना है, दिवाली के दिन सिर्फ हमारे घर में दिया जले, कभी किसी के घर में दिया उस दिन न जले। कहिए तुम क्या कह रही हो? कहा हम यही कह रहे हैं कि और किसी घर में दिया न जले, खाली सिर्फ हमारे घर में दिया जले। तो कहें कि अच्छा ठीक है, जब तुम यही चाहती हो तो यही होगा। अब राजा पूरा टीना का तेल दिया उनके घर में भिजवा दिया। दिवाली के दिन पूरे गांव देश एकदम अंधेरा, खाली बूढ़ा के घर में दिया जलता। तो जब 12 बजा तो लक्ष्मी विष्णु भगवान घूमने निकले कि चलिए आज दिवाली का दिन है, हमारा दिन है भाई, हम पता लगाएं कि कहाँ दिया जल रहा है। जिसके घर में दिया जलता है रात भर दरवाजे पर बहरे लक्ष्मी माता के घर में प्रवेश कर जाती हैं। अब किसी के घर में दिया जल ही नहीं रहा था। लक्ष्मी क्या बात है, पूरा गांव अंधेरा। अब देखे रही हैं आकाश मार से, तो बस एक बूढ़ा के घर में दिया जल रहा है। पूरा बाहर भीतर आंगन में, तुलसी के पेड़ में, नीबी के पेड़ में, बट के पेड़ में, औरा के पेड़ में, अशोक के पेड़, सब जगह दिया जला रही है। बूढ़ा कहीं क्या बात है, सारी दुनिया अंधेरा लग रहा है, खाली एक बूढ़ा के घर में दिया जल रहा है, ऐसा क्या बात है, राजा क्यों ऐसा किए हैं? तब देखें तो लक्ष्मी माता उनके घर में गई। कहें भाई हम यहाँ जोरा देखे हैं, चले आए हैं। तो कहें आप दरवाज़ा, बूढ़ा बंद करते, कहें दरवाज़ा खोलो। कहें जब दरवाज़ा तभी खोलेंगे कि आप हमको वचन दीजिए कि जन्म जन्मांतर तक हमारे घर में रहेंगे, कभी मेरा घर छोड़ के नहीं जाएंगी। अब लक्ष्मी माता कहीं दिया तो जल ही नहीं रहा, तो उनको वचन दे दी बूढ़ा को। कहें ठीक है, जन्म जन्मांतर तक हम तुम्हारे घर में रहेंगे। दरवाज़ा खोल, बूढ़ा दरवाज़ा खोली और लक्ष्मी माता को घर में बैठा दी। अब बैठाने के बाद लक्ष्मी माता उनको वचन दे दी कि हम तुम्हारा घर नहीं जाओ। उसी समय झोपड़ी से खूब बड़ा महल बन गया, धन धान। अब जहाँ लक्ष्मी माता पहुँची वहाँ कहाँ कमी रहेगा, धन धान, रुपया पैसा, बहू बेटा पतो पोती पोता, पूरा घर भर गया। तो अब जब राजा को पता चला कि बूढ़ा के घर में अचानक सब कुछ, अगर बूढ़ा को बुलाया गया, बूढ़ा से कहें इसीलिए हम आपसे धन दौलत आपका राजपाट नहीं माने। हम जानते थे कि जब जिसके घर में लक्ष्मी माता पहुंच जाएंगे उसके घर में तो कभी कोई चीज़ की कमी होगी नहीं। हमको पता था कि हमारे घर में दिया जलेगा, लक्ष्मी माता आएंगी, सारा कुछ हमको संपदा दे देंगी। मैं बूढ़ा तो बहुत चालाक निकल लूँ। अब बूढ़ा के घर में सब कुछ भर, जैसे बूढ़ा के घर में लक्ष्मी माता दी, उससे सबके घर में, जिसके घर में दिया जले उसके घर में दें, जो दीपावली मना उसके घर में दें, सुनने वाले के घर में दें, जब सुनाने वाले के घर में दें। बोलो लक्ष्मी माता की जय। अब कार्तिक महात्म की कथा सुन लीजिए कि कार्तिक महात्म की कथा नागा हो जाएगा, लेकिन इसीलिए हम कार्तिक महात्म भाई एक अध्याय रोज आप लोग को भी बार बार आपको उससे कहते हैं कि आप लोग
कथा सुनिए, दूसरों को भी। आज हमको टाइम नहीं मिला है भाई, दिवाली का दिन है, तो जब हमको टाइम मिल हम भेज रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान से सुन लीजिए। अब देखिए, नारद जी जब बोले लगे, विष्णु उस जलंधर के नगर में जाकर वृंदा पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किए। इससे बाद वृंदा देवी में स्वप्न में पति, अब देखिए यही जब बुरा होने वाला होता है ना, तो बुरा बुरा सपना आता है। अब देखिए, उनके पति के भैंसे पर चढ़े और तेल लगाए नंगे शरीर देखा, वह काले फूल की माला पहने कच्चे मांस के खाने वाले जीवों से होकर दिशा की ओर जा रहे थे। मुड़ मुड़ाए अंधकार घिरा हुआ उसने अपने पूर्व को सहसा समुद्र में डूबते देखा। उस समय वह जाग गई और वो सपना देख रही है वृंदा के, ऐसे से मेरे पति के संग हो रहा है, क्योंकि जान रही थी उनका पति भंग होगा तो उनके पति मारे जाएंगे। तो अब देखिए, अभी शंकर जी, क्योंकि देखिए ये गलत नहीं है, पार्वती की जब माता अकेली थी, शंकर जी रुद्र गए थे वहाँ लड़ाई में, तो उसी समय जलंधर शंकर जी के रूप बना के नंदी पर आए थे। तो जब आए थे तो वो अपना पहले से रास्ता दिखा दे, तो विष्णु भगवान का स्मरण की पार्वती माता, तो विष्णु भगवान को कहें ठीक है, जलंधर रास्ता दिखाए, वही काम हम उसके पत्नी के संग करें। जब तक उसके पत्नी का भंग नहीं होगा तब तक जलंधर मारा नहीं जाएगा। तो विष्णु भगवान देखिए वही रूप बनाए हैं। देखा उस समय वह जाग गई और वह सपने विचार करने लगी। उसने हृदय में उदय सूर्य को छिद्रों युक्त और निसंदेह देखा। वह सब अनिष्ट सूचक लक्षण दिखाई देने लगे। रुदन करने लगी और भय से व्याकुल हो गई। वह पूर और कटारी आदि की भूमि में कही कि सुख नहीं मिला। तब वह 2 सखियों के साथ लेकर नगर के समीप वाले बाग में आई। भयभीत वाले इधर उधर भ्रमण करने लगी, परंतु कहीं भी शांति नहीं मिली। तब वह एक बाग से दूसरे बाग में गई, परंतु सुख का मुख न देख सकी। तदंतर भ्रमण करती हुई वृंदा ने सिंह सदृश मुख और दाढ़ और तथा नेत्रों से भयभीत ऐसी डरवाने सूरत वाले 2 राक्षसों को देखा। उनको देखा वह अति व्याकुल हो भागने में तत्पर हो गए थे। उस समय शांत रूप मौन धारण किए शिष्य समेत बैठे हुए एक तपस्वी को उसने देखा। तब वह तपस्वी कौन थे? वह विष्णु भगवान थे। अपना रूप बदल के वृंदा के पास आए थे। अब इस जलंधर मरा नहीं था, लेकिन उस जलंधर का लाश वृंदा के सामने दिखा दिए थे। हे मुनि, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरा रक्षा करो। तब मुनि ने राक्षसों द्वारा खेदड़ी गई वह वृंदा व्याकुल देखकर उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से भगा दिया। तदुपरांत मात्र डर से भागे हुए राक्षस को देखकर दंडवत प्रणाम कर वृंदा बोली, हे कृपानिधे, अपने घोर भय से मेरी रक्षा की है। मैं उस प्रार्थना से चाहती हूँ कि कृपा करके आप सुनिए। हे प्रभु, मेरा पति जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गया है, सो वह कैसे उत्तम व्रतधारी है कि नहीं है। मेरा जलंधर पति विष्णु भगवान से करें। विष्णु भगवान अपना रूप बदल लिए हैं। महाराज कृपा करके उसका हाल मुझे बताइए। नारद बोले, मुनि उसके वचन सुन कृपा करके ऊपर देखो। हंसते ही 2 बानरों में आकर मुनीश्वर नमस्कार किया और आगे खड़ा हो गए। उन ऋषि के भाव के संकेत से प्रेरित दोनों ही आकाश में चले गए और क्षण में फिर आकर दोनों बानर मुनि के आगे स्थित हो गए। जलंधर सिर और कंधब, अब देखिए जलंधर का लाश वृंदा के सामने देखिए रख दिए, भूमि पर गिर गए। मुनि के कमंडलू से जल छिड़क कर उसे अवसादित किया और चैतन्य हो गई। वृंदा अपने माथे पर हाथ धर के दुखित होकर रुदन करने लगी। वृंदा बोली, हे प्रभु, तुम जो पहले सुख मुझे आनंदित करते थे वह निरपराधी मुझे क्यों नहीं बोलते? तुमने विष्णु सहित वह देवता गंधर्वों को जीते से तुम भगा दिए। इस तरह रुदन करने लगी वृंदा। तब जिलाने के समर्थ नहीं, फिर भी मेरे ऊपर कृपा करके इसे जिला दीजिए। नारद बोले, ऐसा कहकर ब्राह्मण अंतर ध्यान हो गया। उसी समय जलंधर जीवित हो गया। अब देखिए, जलंधर का मुर्दा वृंदा के सामने रख दिए थे और उसी समय कहा कि जलंधर जीवित हो गया। बताइए, विष्णु भगवान का कुल लीला था कि एक बार जलंधर का मट्टी दिखा दी, उसके बाद कह दिए कि जलंधर मर गए और उसी समय अपने रूप को जलंधर को उसको जिला दिए। उसके बाद वृंदा क्या करनी, चुम्बन किया। वृंदा के पति को देखकर मन हर्षित हुआ। उस बाग में रहकर पति सेवित वह बहुत दिनों तक विहार करती रही। नारद बोले, एक बार वृंदा ने भोग के अंत में पति रूप में विष्णु को देखा। तब क्रोधित हो धमका कर वृंदा बोली, हे हरिपराई स्त्री के भोग करने तुम्हारे शील को धिक्कार है। प्रत्येक तपस्वी रूप को धारण करने तुम्हारे बड़े मायावी, तुमने जो कपि माया करके
तुमने देखा है द्वारपाल होकर दोनों राक्षस, देखिए वृंदा विष्णु भगवान को श्राप दी हैं कि धिक्कार है, रूप को धारण करने वाले तुम बड़े मायावीर हो, मुझे दिखाओ कृपा द्वार। जो तुम्हारे दोनों राक्षस तुम्हारा साथ दिए हैं वही राक्षस तुम्हारे पत्नी को अगले जन्म में हरेंगे। वृंदा ये श्राप दी हैं विष्णु भगवान को, तुम सर्वेश्वर होते हुए तुम मारे मारे फिरोगे, यह तुम्हारा शिष्य मृग रूप होगा। ऐसा कहकर विष्णु के वर्ण करने पर वह अग्नि में प्रवेश कर गई। तदनंतर हरि वृंदा के बार बार स्मरण करते हुए उसकी चिता की भस्म में लौटने लगे, वही स्थित रहे और मुनि तथा सिद्धों के द्वारा समझाए जाने पर भी शांति नहीं मिली। अब शांति नहीं मिली, इसके आगे क्या है, इसके आगे का कथा हम आप लोग को कल सुनाएंगे। आज बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है क्योंकि दिवाली है, पटाखा बज रही है, देखिए पटाखा का भी आवाज़ इसमें आ रहा है, इसीलिए इसके आगे कथा कल हम आप लोग को सुनाएंगे। जितना भेज रहे हैं उतना आप लोग सुन लीजिए मन से, आप दूसरों को भेजिए, सुनाइए। अब देखिए कि कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है, एक घड़ी आधे में पुनः एक घड़ी का कथा का महत्व होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न। देखिए हर जगह आता है, सत्संग का बहुत बड़ा महिमा है, आप लोग सुनिए। कार्तिक महीना चल रहा है, मामूली बात नहीं है। ये कार्तिक में जितना कथा पुराण सुनेंगी उतना ही महत्व होगा। कथा तो बहुत है लेकिन हम क्या करें, समय का अभाव है, कथा लंबी हो जाती है, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है।